आप सभी को बिहारी जी की तरफ से बिहारी जी के चरणों के राधे राधे। और कल मैंने ब्लॉग दिया था जो सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने चबा लिए थे और उनसे झूठ बोल दिया था। तो कृष्ण ने श्राप दिया था कि तूने मेरा हिस्सा खाया है, तुझे दरिद्र भोगना ही पड़ेगा, कुछ भी कर ले। तो सुदामा जी को दरिद्र भोगना ही पड़ा। जब समय पूरा हुआ तो कृष्ण के चरणों में गए। हालांकि चरणों की सेवा पूजा करते थे, बहुत हमेशा ध्यान रखते थे, पूजा में लगे रहते थे। आप सबको पता है इसकी स्टोरी तो, कि किस कदर सुदामा की कहानी है। तो आज हम की बात करते हैं त्याग की, कि त्याग देखिए जो रामायण में हमारे में क्या है। रामायण के अंदर है एक त्याग। जो भी इंसान को देखोगे, जिस किसी व्यक्ति को देखोगे, वहाँ सब समर्पण है, त्याग है। पूरी रामायण में त्याग के अलावा और कुछ भी नहीं है। रामायण का अर्थ है त्याग। राम ने त्याग किया। जो 14 वर्ष का वनवास अपने पिता के कहने से किया, राजपाट सब त्याग किया। सीता जी ने त्याग किया। जो एक राजा की रानी थी, जो कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखे थे, अपने पति के लिए उसने अपने राजपाट का त्याग किया। फिर आते हैं भैया लक्ष्मण, जो गोदी में खेले पले। एक जो राजा था अयोध्या का, छोटा भाई लक्ष्मण, राम का प्यारा, उसने त्याग किया और राम का चरण सेवक बनकर वन को चल दिया। यहाँ किस किस ने त्याग नहीं किया? यहाँ एक एक व्यक्ति ने त्याग किया है। वह भी इंसान थे। इंसान अच्छे कर्मों से भगवान बनता है। भगवान की शक्ति भी तभी हमें समापन होती है हमारे दिल के अंदर, जो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे विचार होते हैं। अब आती है भरत। भरत को राजसी ठाट बाट मिल रहा था, राज सिंहासन मिल रहा था, लेकिन वहां भी त्याग की बात आती है। एक भाई के लिए उसने भी त्याग किया कि मेरा बड़ा भाई राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, तो मैं कैसे इस राज सिंहासन पर बैठूंगा, मुझे इस राज सिंहासन की कोई ज़रूरत नहीं है। वह भी घर से बाहर जाकर और जंगल में बैठ गया अपने भाई की तपस्या के लिए। भाई की चरण पादुका लेकर वो भी अपनी तपस्या करने लग गए। एक भरत ने भी त्याग कर दिया उस राजपाट का। अब आते हैं शत्रुघ्न। तो क्या कहते हैं आप, शत्रुघ्न ने त्याग नहीं किया? अरे वहाँ एकाएक एक व्यक्ति त्याग करता है, कोई राजपाट नहीं लेता। शत्रुघ्न भी राजपाट को छोड़ करके, और वो भी अपने घर के दरवाजे पर हाथ का सहारा लेकर के लेटे हुए हैं, और वहाँ वो समाधि लगाए एक तरीके से भगवान राम की तपस्या में लीन है। वहाँ त्याग ही त्याग है। सीता ने त्याग किया, क्या उर्मिला ने नहीं किया? उर्मिला ने भी त्याग किया। वो दिन रात सोई ही नहीं थी, बिल्कुल भी। चारों की चारों जो पत्नियां थीं, चारों ने ही त्याग किया था। कोई भी नहीं सोई थी। यहाँ था त्याग, समर्पण था, यहाँ आदर था, वहाँ सम्मान था। कि एक बड़े भाई को जब कष्ट मिला
तो उस घर का कोई भी सदस्य सुखी से नहीं रह सका। किसी ने भी वो राजपाट नहीं लिया, सबने त्याग किया उस राजपाट को अपने भाई के चरणों के लिए। क्योंकि वहाँ त्याग क्यों था? हर व्यक्ति के दिल में भाई का सम्मान था, भाई का प्रेम था, आदर था कि जब भाई हमारे राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते तो हम भी नहीं बैठ सकते। एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक बेटे ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया। एक सीता माँ ने, जो वो घर की राजकुमारी थी, कभी जमीन पर चरण नहीं रखे अपने पिता के यहाँ, अपने ससुराल में आकर। वो अपने स्वामी के लिए त्याग कर देती है हर चीज का, तो हम कैसे इस राजपाट को स्वीकार कर सकते हैं? तो वहाँ त्याग का समर्पण था, वहाँ सम्मान था, सब कुछ था। वहाँ कितना प्यार था, कितना स्नेह था। अरे सुधर जाओ कलयुग के राजाओ, क्यों भाई से भाई को गला काटते हो? क्यों इस धन दौलत पे मरे जाते हो? आज का कलयुग में देख लीजिए, अगर बड़ा भाई दुखी है तो छोटा भाई सुख से रहना पसंद करता है, अगर छोटा भाई दुखी है तो बड़ा भाई सुख से रहना पसंद करता है। कोई किसी का आदर नहीं, कोई किसी का सम्मान नहीं, कोई किसी का त्याग नहीं। अगर जेठानी बड़ी बहू परेशान है तो छोटी हंसती है, और छोटी परेशान है तो बड़ी हंसती है। यहाँ आदर, सम्मान और त्याग की चल रही है। यहाँ कलयुग में क्या चल रहा है? खाऊं खाऊं किसको खाऊं? इंसान को खाऊं या रोटी खाऊं या पैसा खाऊं? यहाँ सब ये चल रहा है। कैसा वो त्रेता युग था और कैसा ये कलयुग है। अरे कलयुग है तो क्या हुआ? हमारा इंसान तो वही है जो राम थे, जो लक्ष्मण थे, जो शत्रुघ्न भरत थे। उनके भी 4 हाथ पैर थे, तो तुम्हारे भी चार हाथ पैर हैं। उनके भी जिह्वा और मुँह था, तो तुम्हारी भी जिह्वा और मुँह है। वही शरीर है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है। लेकिन तुम्हारी प्रकृति कैसे बदल गई? और ईश्वर की दी हुई प्रकृति भी वही है, लेकिन इंसान ने सब कुछ बदल दिया। इस बेरहमी इंसान ने सब कुछ बदल दिया। इसका नेचर ऐसा पैसे की तरह मोह हो गया है कि भाई से भाई को नहीं देख सकता, सास बहू को नहीं देख सकती, बहू सास को नहीं दे सकती, बेटा बाप को नहीं देख सकता, बाप बेटे को नहीं दे सकती। कैसा कलयुग आ गया? एक पैसा है, सब कुछ पैसे के लिए। जबकि वहाँ राजपाट त्याग दिया था सब लोगों ने, और यहाँ तो कुछ भी नहीं। किसी के पास 10 लाख होंगे, किसी के पास 20 लाख होंगे, किसी भाई के हिस्से में 5 लाख आएंगे, किसी भाई के हिस्से में 50 लाख आएंगे। उसी के ऊपर भाई से भाई को काट देते हैं, उसी के ऊपर छोटी बड़ी बहुओं को काट देती हैं। कोई किसी से वास्ता नहीं रखती। विष ही विष फैल गया है परिवार में। अरे वहाँ त्याग था, अलग अलग जरूर हुए थे, लेकिन किसी के दिल में विष नहीं था, सम्मान था और प्यार ही प्यार था। जब वापस लौट कर आए थे एंड में, सब एक तरफ से सब के नेत्रों में अश्रुओं की धारा एक जैसी थी। प्यार देखा तो एक जैसा था और सम्मान देखा तो एक जैसा था। फूल खिल उठे थे उस त्रेता युग में, अयोध्या में। और यहाँ अगर 14 वर्ष के लिए अगर कोई भाई बाहर चला भी गया ना, तो उसका हिस्सा ही खत्म और उसका सब कुछ खत्म। ऐसा समझ लेते हैं जैसे भाई मर ही गया हो, जैसे एक माँ समझ लेती है कि बेटा मर ही गया। कहते हैं कि माता न को माता, लेकिन आज के युग में माता पहले को माता हो रही हैं। क्योंकि मैंने अभी एक वीडियो देखी है कि माता ने अपने बेटे को जल में डुबो करके मार दिया। अरे अब कोई न्योछावर नहीं करती
कि ऐसी माताएं रह गई हैं कि जिस कोख से हम पैदा करते हैं उसके लिए हम अपना दूध पिलाते हैं, अपना खून पिलाते हैं और उसी को हम मार देते हैं। अरे हमारा क्या, ये बच्चे ही तो सब कुछ अपने हैं। जैसे कौशल्या माँ ने सब कुछ त्याग दिया था अपने पुत्रों के लिए। कभी वो सुख से नहीं रही, कभी उन्होंने सुख से 2 रोटी चैन से नहीं खाई, क्योंकि मेरा बेटा वनवास चला गया है तो मैं यहाँ कैसे सुखी रह सकती हूँ। हमेशा वो रोती रहती थी, नेत्रों से आंसू बिलखते रहते थे कि मेरा बेटा कब आएगा। एक पिता था जो बेटा के वियोग में, भगवान राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, और आज का पिता ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो प्राण त्याग देगा। अटैक कर आकर के जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आज कलयुग इतना आ गया है कि एक दूसरे को कोई प्यार ही नहीं करना चाहता। अरे बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई बच्चे कष्टों में रहते हैं या माँ बाप कष्टों में रहते हैं, तो हमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। मैंने एक पोस्ट देखी थी कि बहू बेटों ने माँ बाप को परेशान किया तो वह उनके पास अपार संपत्ति थी और वह लिख कर चले गए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ये भी बहुत गलत था कि माँ बाप कुपात्र नहीं हो सकते। बेटा कुपात्र हो सकता है, बहू हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो सकते। ये कलयुग है जनाब, ये कलयुग में कुछ भी हो सकता है। देखो, हमें अपने बच्चों से भी अपार प्यार प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपनी सनातन धर्म के साथ अपनी संस्कृति को सिखाते हुए। क्योंकि गुरुकुल में पहले बच्चे पढ़ने जाते थे, वहाँ पढ़ाई कम होती थी, वहाँ मैनर्स सिखाए जाते थे, अपनी संस्कृति सिखाई जाती थी, वहाँ रामायण और भागवत सिखाई जाती थी, गुरु विद्या सिखाई जाती थी। और आज के ज़माने में कुछ नहीं सिखाया जाता, बस इंग्लिश सिखाई जाती है और वो भी विदेशों की बात कराई जाती है, या उसमें कोई भी हमारा सनातन अपनी संस्कृति का कोई चैप्टर नहीं होता जो बच्चे सीखेंगे। क्योंकि गुरुकुल में जाकर ही सब लोग सिखाते हैं और वहीं ये विद्या हमारी शुरू से चली आ रही है। एक पीरियड कम से कम स्कूल का ऐसा होना चाहिए जो अपनी संस्कृति सिखाई जाए। सरकार से ये निवेदन होना चाहिए कि अपनी संस्कृति का एक चैप्टर जरूर होना चाहिए जो अपनी संस्कृति क्लास के अंदर शिक्षा दी जाए, उसमें ज्ञान दिया जाए। पहले सिखाते थे, हमारे साथ में अभी स्कूलों में सिखाया जाता था कि पैर किस किस ने छू के आए अपने मम्मी पापा के। अरे आज कौन पूछता है इंग्लिश मीडियम की स्कूल में। टीचर से नमस्ते करें तो ठीक है, और नहीं गुड मॉर्निंग करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, उन्हें पेरेंट्सों की क्या पड़ी। तो आजकल तो बिल्कुल मैनर्स ख़त्म होते जा रहे हैं। जब बच्चों को मिलेंगे नहीं टीवी मोबाइल में वही वीडियो मिलेंगी, वही क्या क्या वीडियो आती हैं, डोरेमोन, ये सब बकवास वाली, तो बच्चे वही सीखेंगे और वही सीख रहे हैं। और वही जब हमें शिक्षा मिल रही है तो कलयुग क्या करेगा इसमें। कलयुग कुछ नहीं कर रहा, हमारा जो बर्ताव है, प्रकृति है, वो सब कुछ कर रही है, जो नेचर है वो सब कुछ कर रहा है। क्योंकि यहाँ शिक्षा का अभाव है, शिक्षा नहीं दी जा रही, अपनी संस्कृति वाली शिक्षा नहीं दी जा रही, क्योंकि वहाँ अपनी संस्कृति की शिक्षा दी गई थी, इसलिए सबने त्याग किया। तो दोस्तों, इस त्याग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम ज़्यादा बोलेंगे तो ब्लॉग काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और हमारा ब्लॉग देखना ना भूलें, क्योंकि हम कोई गलत ब्लॉग नहीं बनाते। हम चाहते हैं कुछ हमारी बातों से इफ़ेक्ट हो और लोग खुश हों और समाज में संदेश अच्छा जाए। हालांकि हम कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं आता, बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हैं, लेकिन उनसे सीखकर हम भी आप सब लोगों के सामने पेश करते थे। हम सोचते हैं हम भी कुछ ज्ञानी बन जाएं आप लोगों से सीखने के बाद। तो दोस्तों, हमें भी सिखाइएगा और हमें भी बताइएगा कि ये कैसा लगा, और देखिएगा ज़रूर, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और दोस्तों बताइएगा कमेंट्स में कि किस किस ने शेयर किया है, किस किस ने फॉलो किया है।
तो बस इतना ही, और हमारे कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखना, जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि ये त्याग की परिभाषा थी। तो आप बताइए ये त्याग सही किया या गलत? तो बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम।